देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, हाँ खूबसूरत है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। खूबसूरत इसलिए है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है, तीर है, कुछ ऐसा करना है, नहीं। इसमें कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे आपके, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ 3 वेक्टर्स, पहले तो ऑप्शन देख लो ये सारे, ठीक है, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा, कराना है तो आंसर इसका डी रहेगा। एक बार चेक कर लो ऑप्शन आप, आंसर इसका डी रहेगा। अभी कहेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन भी इरेज करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 3 वेक्टर हैं एक्टिंग अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है आपकी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहली बात तो ये एक्स वाई जेड पता होना चाहिए आपको कैसे हैं। जैसे दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वेयर इज जेड, हियर इज जेड, दिस इज जेड। जी हाँ, नहीं ये जेड नहीं है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो जेड इज जस्ट लाइक दिस। आई थिंक आप समझ गए, जेड बाहर की तरफ होगा, ये जेड थोड़ी है। इनके बीच का एंगल तो कुछ 120 डिग्री बनना कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर होगा ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझे नहीं समझे, जी समझिए, याद रखना। ये बना ऐसे देते हैं यहाँ पर, अब बोर्ड पे बनाना है, बाहर की तरफ कैसे दिखाएं 3D। चलिए, 3 वेक्टर एक्टिंग अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ तक तो चीज बन गया। अब 3 वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, समझ गया, समझ गए। 3 वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अभी बना देते हैं, ध्यान रखना किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 वेक्टर। देखो लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ये 3 वेक्टर क्यूब की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को, और साइड कितनी है, बी, ठीक है, हाँ। देन यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायगोनल, अब हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है, ये फाइंड करना है। अब कहां पर है वो यूनिट वेक्टर, अलोंग इट्स डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो क्यूब का डायगोनल है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ये बात ध्यान रखना, इतना डाटा, बात समझ में, ध्यान इन द सेंस यही रेस कर रही हूं, ठीक है। तो आपने तो पढ़ लिया क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, तो 3 वेक्टर हैं, पहले तो एक क्यूब बना लो जी। चलिए क्यूब बनाइए, स्क्वायर बन गया। क्यूब बनाना है ना तो स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लग रहा है क्यूब, हाँ काफी लग रहा है, काफी हद तक। चलो अब 3 एक्सिस बनानी है, बना दो 3 एक्सिस, वाई, ये देखो एक्स, ये यहां से निकलती हुई जेड, समझ गए, समझ गए। ब्लैक वाले लाइन को ध्यान से देखो, ओरिजिन कहाँ, ये ओरिजिन ले लिया मैंने, समझे नहीं समझे, समझ गए, हाँ बहुत अच्छे से समझ गए। क्या कह रहा था, 3 वेक्टर क्यूब की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 3 वेक्टर कौन से, एडजेसेंट साइड क्यूब की एडजेसेंट साइड, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही है 3 वेक्टर। एक क्यूब की ये साइड होगी जो अभी रेड से मार्क करी ब्लैक के ऊपर, एक क्यूब की ये साइड होगी बैक वाला फेस, एक ये साइड होगी। ये तीनों एडजेसेंट साइड है या नहीं है, इसके अलोंग 3 वेक्टर है, वही एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। जो कहां पर है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 1 आएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, सबको पता है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए उसने एक हिंट दे दिया। क्या हिंट दिया भाई, उसने हिंट क्या दिया कि आप जो क्यूब का डायगोनल है उसके अलोंग निकाल दो। अब हमें क्यूब का डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्यूब का डायगोनल क्या होगा पहले ये बताओ,
मैं मार्क कर रही हूँ, ध्यान से बताना। क्या ये क्यूब का डायगोनल होगा? ये पीछे वाले फेस पे जो बनाया, पीछे वाले पे क्या होगा बताओ? नहीं होगा। क्यों? ये पीछे वाले फेस का डायगोनल होगा स्क्वायर का, ये इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, इस स्क्वायर का। हमें डायगोनल बताना है क्यूब का, तो क्यूब का डायगोनल देखिए कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये विजुलाइज करना बहुत ही स्टार्टिंग में टिपिकल सा काम है, थोड़ा सा हल्का सा, एक बार समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है ये। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट को बड़े प्यार से समझाएंगे। Z Y X, ठीक है। अब क्यूब का डायगोनल कौन सा होगा ये बात कर रहे थे। देखो जो ये वाला होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करी थी अभी, ये होएगी पीछे वाले स्क्वायर की। क्यूब की कौन सी होएगी? जब ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, ये एक क्यूब का डायगोनल बनेगा। और कौन सा बन सकता है जी? अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो क्यूब का डायगोनल कौन सा होगा? ये नहीं, ये वाला पॉइंट अपोजिट कॉर्नर लेना है। बिल्कुल बात समझ में आई? अगर ये मैं ओरिजिन मान लूं तब कौन सा होगा डायगोनल? तब ये वाला होगा। तो आपको कुछ डायगोनल की लेंथ बड़ी दिख रही है, कुछ छोटी दिख रही है, वो क्योंकि यहां पर ऐसा बन रहा है, एक्चुअली में नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलो इसमें कुछ और सीखते हैं, आपको एक चीज और सिखाती हूँ, फिर आगे ये न्यूमेरिकल हो पाएगा। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल होगा ही नहीं आपसे। आपको क्यूब के कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। क्या लिखने आने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। X Y Z। अब मुझे पहले बताइए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट, क्यूब की साइड तो B है, ये तो दिमाग में रखिए, क्यूब की साइड B है सारी, ये B। तो अब ये कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा? ये वाला पॉइंट कहां पर है? जी एक्स एक्सिस पर, तो x वाला B, y वाला 0, z वाला 0। इतनी बात समझ में आई जी? समझ गए। अब मुझे ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट कहां पर है? जी y एक्सिस पर, y एक्सिस पर है तो x 0 होगा y एक्सिस पर, z 0 होगा और y कोऑर्डिनेट B होगा इसकी लेंथ। अब इस पॉइंट पर बताइए जी, इस पॉइंट पर z एक्सिस पर x 0 y 0 z कितना होगा? B। समझे नहीं समझे बात? ये 3 पॉइंट निकालने आए, 3 कोऑर्डिनेट जी आ गए। अब इसका बताओ, ये पॉइंट बताओ मुझे कौन से प्लेन में है? जी ये वाला पॉइंट हमें कुछ एक्स वाई प्लेन में देख रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ ये एक्स वाई प्लेन में है ये कोऑर्डिनेट। जी हाँ, एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स का कोऑर्डिनेट बनेगा, वाई का बनेगा और जेड 0 बनेगा। समझे नहीं समझे? जी समझ गए। अब ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, ये जी एक्स जेड प्लेन में दिख रहा है। देखो ये कौन से प्लेन में दिख रहा है? एक्स जेड में दिखा? जी हाँ दिख गया, ऐसे दिखा एक्स जेड में, हाँ दिख गया। तो x का कोऑर्डिनेट होगा, y का 0 रहेगा, z का होगा एक्स जेड प्लेन में। अब ये कोऑर्डिनेट कौन से प्लेन में है? ये ध्यान से देखो, आपको yz प्लेन में दिखेगा। yz प्लेन में दिख रहा है? हाँ, z y, तो y और z वाला होगा, x वाला 0 जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब कौन सा रहेगा? ये तो ओरिजिन है, ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया ओरिजिन है। ये बताओ, ये रह गया, ये बिल्कुल हवा में है, बिल्कुल हवा में, ऐसे बीच में कोई मक्खी उड़ रही है। अपने रूम में देखिए, बीच में कुछ बिल्कुल हवा में, इन द सेंस मक्खी उड़ रही है, वो वाला पॉइंट नहीं है ये बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है उधर जाके। तो ये क्या होगा? B, B वाला, बिल्कुल ओरिजिन से सामने वाला, ऊपर कॉर्नर वाला, B, समझ में आया? B, ये होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? इन कोऑर्डिनेट को दिमाग में घुसा लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में, इस कंसेप्ट पर। तो इनको बार बार लिख के देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए अब इसकी हेल्प से आगे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा।
क्वेश्चन को मत भूलिएगा, पीछे जाके वीडियो में क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा। मुझे याद है, हाँ जी मुझे याद है। देखिए, तो हमें डायगोनल निकालना था, डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर कहा था ना, मेरे को याद है। हाँ, डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। अब डायगोनल कहाँ बनेगा? एक ये कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से डायगोनल बनेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 0 0 ओरिजिन, और ये B, B, B। अब समझ में आया इसकी नीड क्यों थी? बताइए, समझे नहीं समझे? जी समझिए। अब वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, समझे वेक्टर। अब अगर 2 पॉइंट दे रखे हों आपको, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हों, जैसे x1 y1 z1, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 z2, ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको कहा कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बना के दिखाओ मुझे, इनिशियल से फाइनल। तो आप कैसे बनाते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डेल्टा आर वेक्टर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसको याद रखिए। क्या किया मैंने? जो फाइनल है, जहां पर वेक्टर आपका फाइनली पूछा है, एरो को देखिए, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? आ गई। वेक्टर निकालने का तरीका, 2 कोऑर्डिनेट। अब यहाँ 2 कोऑर्डिनेट कौन से हैं? 0, 0, B, B, B। तो अब यहाँ वेक्टर कैसे बनेगा? आर वेक्टर, B माइनस 0 आई कैप प्लस B माइनस 0 जे कैप प्लस B माइनस 0 के कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या बना? B आई कैप, B जे कैप, B के कैप। ये तो यूनिट वेक्टर बना, तो सॉरी, ये तो एक वेक्टर बना। कहां पर? डायगोनल पर। हमें निकालना क्या था? हमें डायगोनल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। डायगोनल के अलोंग क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ, मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या करना पड़ेगा? सोचो जरा। जी वेक्टर का, वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? मान लो आर कैप है, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हाँ सही कह रहे हो जी। वेक्टर क्या होगा? कुछ बात समझ में आई। B आई कैप, B जे कैप, B के कैप, ये वेक्टर था। हाँ, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात समझ में आई? आ गई। तो B आई कैप प्लस B जे कैप B के कैप अंडर रूट 3B स्क्वायर, B आई कैप B जे कैप प्लस B के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 3B। ये आंसर होगा आपका। अब ये B कट जाएगा आपका, सब में से B कॉमन आके कट गया। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या आएगा आपका? √3 डिवाइड बाय √3, ये आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, बी में नीचे डिवाइड बाय स्मॉल b भी है, वो नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा। समझ में आया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, 16 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।